ख्वाजा साहब मुझे एक बात बताइएगा, जो सियासी हालात है और इस बात से तो आप इनकार नहीं करेंगे कि पीटीआई के साथ जो इस वक्त हो रहा है उसमें तमाम चीज़ें कानून के मुताबिक नहीं हो रही हैं। शायद कुछ साल पहले आप भी इस पोजीशन में थे। तो ऐसी हालात में जब आपको पता है कि ताकत का चश्मा कौन है, उनसे राब्ते में रहना आपके ख्याल में कोई नाक़िस हिकमत अमली होगी? नहीं नहीं, मैं देखिए, मैं जजमेंट नहीं दे रहा कि ये नाक़िस है या गलत है या सही है, नेक काम है या बद काम है। मैं इसके ऊपर कोई कमेंट नहीं कर रहा। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि ये जो पाक साफ बनते हैं और बज़ाहिर जो है वो बड़ी बेलिजरेंट जो है स्टैंड लेते हैं, ये वो नहीं है। ये वर्कर्स उनके आप अंडरस्टैंड कर रहे हैं, ये वो नहीं है कि ये जो एक ब्लिजरेंस शो करते हैं कि कोई बड़के मारी और मूंछों को ताव दिया, वो सर पे सफेद कपड़ा बांध दिया, ये सारी रंगबाजी है। सही। तो ख्वाजा साहब अगले चंद महीने जो अगर आपने सवाल पूछा है, मैं उसके ऊपर बिल्कुल नहीं, मैं वो तो ठीक है, मैं उस पे मुझे कोई जो है, अगर ये राब्ते करते हैं मुझे कोई इतराज नहीं, लेकिन मैं people must understand that how honest they are in commitment to their party or in commitment to whatever they say in public. सही। तो ख्वाजा साहब अगर अगले चंद महीने की मंजर कशी कर रहे हैं, मैं आपसे कहूं तो आप समझते हैं कि तहरीक इंसाफ सड़कों पर निकले उससे भी आपको खतरा नहीं है? 26वीं तरमीम के बाद जो कुछ हुआ है, अब आपको अदलिया से भी खतरा नहीं है, क्योंकि पहले आप ही का स्टेटमेंट था कि अक्टूबर 25 के बाद कुछ हो सकता है, तो वहां से भी अब आपको खतरा नहीं है। और फिर तीसरा, डोनाल्ड ट्रंप सदर जब बन जाएंगे उससे भी आपकी हुकूमत को कोई खतरा नहीं है। तो अगले चंद माह तो आप समझते हैं कि स्टेटस कोई है हुकूमत के लिए? देखें, ये मैं तो 4 माह नहीं कहूँगा, मैं तो कहूँगा कि 4 साल वील कंप्लीट द टर्म। कोई ऐसी बात नहीं, इंशाल्लाह ताला कोई ऐसी बात नहीं है। मैं ये देखें, अब आहिस्ता आहिस्ता हालात जो हैं, इकोनॉमिक हालात जो हैं, लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन है, एक्सेप्ट दहशतगर्दी है, बिल्कुल है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन ये सारे हालात जो हैं, सियासी और माशी हालात जो है, स्टेबिलिटी की तरफ आहिस्ता आहिस्ता जा रहे हैं। ये पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इकोनॉमिक रिकवरी भी ना हो, ये पीटीआई वाले, और सियासी जो है वो भी इससे काम ना आए। जो मैंने बात आपने कही है, जो मैंने अक्टूबर में जो बात कही थी, उसकी ये थी कि जिस दिन 8/5 का फैसला आया था, उसमें बहुत से लोगों ने कहा था कि भाई ये 8/5 का फैसला आया है, कि उन्हें अक्टूबर में नहीं दी, ये मेरा अगस्त की बात है। तो और अक्टूबर में देखना, अक्टूबर में क्या होगा, पीपल ओपनली स्टार्टेड प्रेडिक्टिंग। और वो लोग जो है, जो पीपल हु द नो ऑफ थिंग्स, वो उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया था कि ये अक्टूबर में लपेटा जाएगा। अभी भी कल कोई कह रहा था कि अब नवंबर आ गया है। तो ये दिलासे लारे अपने जो है सियासी लोग देते हैं, लेकिन इतना ज्यादा जो है वो जो फ्रॉड जो है ना वर्करों के साथ और आम लोगों के साथ, जो इनके वोटर हैं, जो इनके सिंपथाइजर हैं, वो मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान की तारीख में किसी पार्टी ने किया होगा। थोड़ा बहुत सारे रंगबाजी करते हैं। आपके हालिया दिनों में ये कई मरतबा बयान आए, 21 अक्टूबर को भी आपने ये कहा कि जो पार्लियामेंटेरियंस होती हैं उनकी तनख्वाहें, अलाउंसेस इतने कम है, जो सुप्रीम कोर्ट या हायर कोर्ट के जजेस हैं उनकी तनख्वाह, उनकी पेंशन, अलाउंस इतने ज़्यादा हैं। और इससे पहले भी जब ये बात हो रही थी तरमीम के हवाले से, तो एक जो आर्ग्यूमेंट आता था कि हम एज 65 से 68 इसलिए करना चाहते हैं ताकि पेंशन का बोझ कम हो। लेकिन अब हमने देखा है 2-3 दिन पहले, हाई कोर्ट के जजेस हों, सुप्रीम कोर्ट के जजेस हों, उनकी तनख्वाहों में, उनके जो अलाउंसेस हैं उसमें बेतहाशा इजाफा किया गया है। जो हाउस रेंट 68,000 था वो 3.5 लाख हो चुका है। जजेस का जो जुडिशल अलाउंस 3,72,000 था, अब वो 10,90,000 हो चुका है। आप कहते हैं कि ये बोझ बहुत ज़्यादा है, तनख्वाहें ज़्यादा हैं, और फिर ऊपर से जो कानून पास हुआ है उसमें अब सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद भी 17 से 34 हो जाएगी। तो आप तो इसके खिलाफ थे कि तनख्वाहें ज़्यादा, अलाउंसेस ज़्यादा है, फिर क्यों किया है हुकूमत ने ये? देखें, 3401 उन्होंने अपर लिमिट दी है। मेरा नहीं ख्याल क्योंकि इस किस्म की फौरी तौर पे कोई बात हो रही है, उस पर 4-5-6 जजेस जो है ना मुख्तलिफ रजिस्ट्रीज में जो है अपॉइंट किए जाएं। मैं आपसे इत्तेफाक करता हूँ, क्योंकि मैं ये चीज़ जो है इतनी बार फ्लोर के ऊपर कह चुका हूँ कि मैं बेसिकली कंपेयर करता हूँ अपने जो हम पार्लियामेंट के लोग जो है, जो अपने लेते हैं, अलाउंसेस लेते हैं या प्रिविलेजेस लेते हैं, हमें कोई प्लॉट नहीं मिलता। 2 लाख के करीब मुझे तनख्वाह मिलती है, 1,68,000 प्लस मेरा 2 लाख से थोड़ा सा ऊपर चली जाती है।
ये मेरी तनख्वाह है और स्टैटिक है सिंस मेनी मेनी ईयर्स। हुकूमत के इस फैसले की फिर वजह क्या है? क्या जुडिशरी की हिमायत चाहते हैं इसलिए फिर उनके अलाउंसेस और तनख्वाह में इजाफा किया जा रहा मेरा है क्या? मतलब है कहते ये जुडिशरी की हमायत या क्या, मैं आई विल, मैं अगर आप चाहेंगे तो मैं इसका कोई आर्गूमेंट जो है जो भी है मैं पूछ के आपको सम टाइम्स नेक्स्ट वीक आपके साथ प्रोग्राम करके बता दूंगा कि इसके विषय ये आर्गूमेंट है। ठीक है, मैं तो इस वक्त तो आई एम नॉट इन अ पोजीशन टू गिव एनी आर्गूमेंट इन दिस। ठीक है, आजम रजीक तारिक साहब का शायद ये फैसला उनसे आप पूछ के बता सकते हैं। लेकिन एक और अहम मामला जो कि पाकिस्तानियों के लिए बड़ा करीब है ख्वाहिश साहब, वो है क्रिकेट पाकिस्तान में। और चैंपियन फरवरी में कल आपने ये देखा होगा कि इंडियन मीडिया भी ये कह रहा है कि इंडियन हुकूमत ने मना कर दिया अपनी टीम को कि वो पाकिस्तान ट्रैवल ना करें। अब आपको याद होगा एससीओ में जयशंकर साहब आए तो ये खबर वहां से चली थी कि डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार साहब ने भी उनसे क्रिकेट डिप्लोमेसी के हवाले से बात की है। फिर उसी दौरे पे जो साफ़ी आए हुए थे, भरका दत्त रिनाउंड साफ़ी हैं, उन्होंने मियाँ साहब से मुलाकात की थी। मियाँ साहब ने इस ख्वाहिश का इजहार किया था कि इंडिया से हर पड़ोसी से हमारे ताल्लुकात अच्छे होने चाहिए। अब इस फैसले को आप कैसा देखेंगे? इंडियन हुकूमत ने अगर अपनी टीम को आने से मना कर दिया तो फिर क्या होगा? क्योंकि मोहसिन नकवी साहब कह रहे हैं कि हम ये मामला फिर हुकूमत के पास लेके जाएंगे, हुकूमत फाइनल फैसला करेगी कि हाइब्रिड मॉडल होगा या उनको टूर्नामेंट से बाहर कर दे। क्या करेंगे? आपकी क्या राय है इस पर इस वक्त तक? नहीं, मैं देखें ये हाइब्रिड मॉडल का जो कहीं दुबई में मैच हो जाए या पाकिस्तान का, मैं उस पर क्या कमेंट कर सकता हूँ। पाकिस्तान की तरफ से अगर जो भी हुकूमत, मैं प्रोटेक्ट नहीं करूँगा तो मैं कोई जो है वो क्या कहते हैं कोई प्रेडिकेट नहीं करना चाहता मैं हुकूमत को, वो जो भी पॉलिसी इसके ऊपर लेकिन ख्वाहिश साहब, क्योंकि पिछले साल वर्ल्ड कप था और पीसीबी ने फिर हुकूमत से पूछा कि हम जाएं या ना जाएं इंडिया, तो फिर हुकूमत ने उनको इजाजत दी। अब कम से कम आप अपनी जाती पोजीशन में बता सकते हैं कि हमारा एटीट्यूड उनके साथ कॉम्प्रोमाइजिंग होना चाहिए हर मर्तबा, या एटलीस्ट टिट फॉर टैट की पॉलिसी होनी चाहिए? नहीं, मैं तो जो है इस हेड ऑन मैंने ऑक्सफोर्ड जाना था और वो आहिस्ता आहिस्ता जितने भी इंडियंस ने वहाँ पे पार्टिसिपेट करना था वो सारे के सारे दौड़ गए। मैं वहाँ पे कश्मीर के ऊपर एक बहस थी कि कश्मीर को जो है एक आज़ाद रियासत होना चाहिए, उसके ऊपर बहस थी। वो सारे द होल इवेंट इज कॉम्प्रोमाइज हो गया बिकॉज उसमें इंडिया जो है वो पार्टिसिपेट नहीं कर रहा। पहले बड़े नाम आए, आएगा फलाना आएगा। तो मैं तो देखें सीधी बात है, मैं कोई को एग्जिस्टेंस में जरूर बिलीव करता हूँ, लेकिन को एग्जिस्टेंस ऑन व्हाट कॉस्ट, वो जो है ना, ये मैं जो कौमी वकार जो है, एक इज्जत और वकार जो है कौमी डिपेंडेंट स्टेट हैं, दे आर एक्चुअली एट वॉर विद अस इंडिया थ्रू देयर प्रॉक्सीज। ये हमें ज़हन में हर वक्त रखना चाहिए कि इंडिया अपनी प्रॉक्सी, जिसमें BLA है, TTP है, ये सारी इंडिया की प्रॉक्सीज हैं। दे आर एट वॉर विद अस। सारे पाकिस्तानी को, 25 करोड़ पाकिस्तानियों को ये ज़हन में रखना चाहिए। कोई बात करते हुए भी ये रखना चाहिए। दिस इज माय फाइनल स्टेटमेंट। सही। और वैसे आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि शायद अभी भी ये फैसला तब्दील हो जाए, वो आए? आपकी गट फीलिंग क्या है? मैं कोई प्रेडिक्ट नहीं करेंगे, प्रेडिक्शन नहीं करना चाहता। मैंने आपको एक कंक्लूसिव स्टेटमेंट दे दिया। ठीक है।